हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मैनवर्क्स की तरफ से इनका दूसरा नया रिलीज परफ्यूम था समर डाइव। इमेंस को ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। वो मेरे लिए परफ्यूम मिस चला गया था। क्या ये परफ्यूम मेरे लिए हिट जाएगा, वीडियो के एंडिंग में मैं कंक्लूजन में आपको बता दूंगा। और देखो, मेरे को कोई भी शुगर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो परफ्यूम मेरे को पसंद आया मैं डायरेक्टली मुँह पर आपको ऑन पॉइंट बता देता हूँ। इमेंस मेरे को नहीं पसंद आया, मैंने आपको रिकमेंड भी नहीं करा, तो वीडियो के एंडिंग में मैं आपको क्लियर कंक्लूजन समर डाइव के भी साथ दे दूंगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन, प्राइजेज, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस बारे में हम ऑलरेडी इमेंस और ग्रेस जब मैंने रिव्यू करा था बात कर ली थी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में, और कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। देखो, इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो ना, तो वहाँ पे भी इनके लिए एक थम्स अप है मैनवर्क के लिए, कि ओपनिंग इसकी मेरे को बिल्कुल भी चीप या सस्ती नहीं फील होती। जैसे 1000 रुपए के अंदर के परफ्यूम्स आते हैं ना, काफ़ी परफ्यूम ओपनिंग में सिंथेटिक होते हैं, 10 से लेकर 15 मिनट उनको सेटल डाउन होने के लिए चाहिए होता है, बट ये परफ्यूम वैसा बिल्कुल नहीं है। ओपनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। ऐसा नहीं लगेगा कोई सस्ता या चीप परफ्यूम आपने लगाया है, ऐसा लगेगा 2000 से लेकर 2500 का कोई परफ्यूम आपने लगाया है। कुछ कमियां हैं, वो प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में बात करेंगे, बट जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। इसकी ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। देखो, कभी आपने फ्रेश ऑरेंजेस खाए हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वे में इन्होंने ऑरेंज के नोट डाले हैं। देखो, काफ़ी परफ्यूम्स आते हैं 1000 रुपए के अंदर, उनमें पाइनएप्पल के नोट होते हैं, एप्पल के नोट होते हैं, बट वो सिंथेटिक हैं, आपको पता चल जाता है। बट जिस तरीके से अगर आप फ्रेश ऑरेंज खाते हो, सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको इसमें ओपनिंग में फील होने वाली है, और साथ साथ में आपको बर्गामोट के नोट फील होंगे। तो ऑरेंज का बहुत अच्छा इन्होंने वेल ब्लेंडेड नोट इसमें ब्लेंड करा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। काश वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता और बेटर होता, बट वो फेड वे हो जाता है मैक्स टू मैक्स 2-2.5 घंटे बाद। बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बुरा है, अच्छा लगता है। जिस टाइम तक आप स्प्रे करके अपने कपड़ों पे ही कैरी करोगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। ओपनिंग इसकी स्टार्ट होती है फ्रेश और हल्का सा स्वीट, मैं बोलूँगा बहुत ओवर स्वीट ये बिल्कुल परफ्यूम नहीं है। फ्रेश और स्वीट इसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है, और जैसे ये मिड में परफ्यूम आता है, आपको जिंजर के जो नोट हैं वो फील होंगे, और जिंजर के नोट इसमें आपको मिलते हैं। इससे ये मत समझना स्पाइसी जिंजर के नोट मिलेंगे। इन्होंने जिंजर का जो नोट ब्लेंड करा है वो मॉडरेट वे में करा है, किसी को भी ऑफेंसिव नहीं लगेगा, और वो मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे के लिए रहता है। मिड में आके वो फेड वे हो जाता है। तो ऐसा मत समझ लेना इसमें स्पाइसी जिंजर के नोट आपको मिलेंगे। अच्छे वे में यूज़ करें, मॉडरेट ही जिंजर के नोट आपको फील होंगे, और साथ साथ में आपको मैंड्रीन ऑरेंज के भी नोट इसमें फील हो जाते हैं। और देखो, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, काफ़ी लोगों ने सी सॉल्ट स्प्रे हेयर वगैरह में यूज़ करा होगा, मैंने भी यूज़ करा है, स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इन्होंने ये भी मेंशन नहीं करा, बट सी सॉल्ट के जो नोट है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम फ्रेग्रेंस मिड में मेरे को इसकी फील होती है, बहुत अच्छी लगती है। और जो माइनस पॉइंट स्टार्ट होता है, ऐसा तो नहीं बोलूँगा बहुत माइनस पॉइंट, ओवर स्प्रे करोगे आपको नहीं पता चलेगा। अब बात करते हैं इसके ड्राई डाउन के बारे में। वहाँ पर मेरी थोड़ी सी शिकायत है, ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसके बारे में। प्रोजेक्शन लास्टिंग में जब आएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ड्राई डाउन इसका निकालना है, आपको इसको कपड़ों पे स्प्रे करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैवी स्प्रे स्किन पे मत कैरी करना। इन्होंने ये भी मेंशन नहीं कर रखा है, बट फिर भी मैं मानता हूँ आपको स्लाइट एम्ब्रोक्सिन के हिंट मिलते हैं, और थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ आपको एम्बरग्रीस के भी नोट मिलेंगे। बट ये जो 2 नोट हैं आपको क्लोजली शर्ट वगैरह पे कैरी करते हो तब स्निफ करने को मिलेंगे। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के अगर बेसिस पे मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो, ये देखो थोड़ा सा स्वीट, हल्का स्वीट और थोड़ा सा फ्रेश, हल्का सा स्पाइसी मैं बोलूँगा, ऐसे काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। अच्छा परफ्यूम है, सिर्फ सेंट प्रोफाइल के बेसिस पे इस परफ्यूम को मेरे को रेट करना हो, फ्रेग्रेंस के बेसिस पे, प्रोजेक्शन लास्टिंग को हम हटा देते हैं, 10 में से इस परफ्यूम को इजीली मैं बोल रहा हूँ 9 से 9.5 ये रेट डिजर्व करता है। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, जो मेरे को थोड़ी सी शिकायत है, बट वो शिकायत दूर हो जाती है अगर कपड़ों पे आप ओवर स्प्रे कर लेते हो। देखो, मैनवर्क्स कंपनी भी थोड़ा सा सेफर साइड पे ही प्ले कर रही है। आप जाओगे इमेंस में भी देखोगे, इवन मैं बोलना चाहूँगा ये समर डाइव में भी मैं इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, उन्होंने तो मेंशन कर रखा है भाई 1 घंटे का ही प्रोजेक्शन आपको मिलेगा, बट उससे हल्का सा स्लाइड में बोलूँगा इंडोर में एसी इन्वायरमेंट में थोड़ा बेटर मिल जाता है। और कपड़ों पे लास्टिंग 4 या 5 घंटा ही उन्होंने मेंशन कर रखी है, तो वहाँ वो गलत नहीं है कि वो मेंशन कर रहे हैं कि बीस्ट मोड है, ये वैसा है वैसा है। और वैसे भी आपको पता है जो फ्रेशी परफ्यूम होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, एक आध निकल जाता है इंडियन ब्रांड में, बाकी ज़्यादातर आपको पता है फ्रेशी परफ्यूम जितने भी हैं वो मिडल ईस्टर्न परफ्यूम के ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप अफनान का रेयर रीफ ले लो, भले ही रेबल ले लो अफनान का, इवन हवास कोबरा वर्डे हो गया, ये सब परफ्यूम हो गया। तो इस बारे में मैंने टॉपिक में वीडियो
वीडियो भी बनाई थी, कंपैरिजंस भी करे थे, बट इसी रीज़न की वजह से वो मेरी वीडियो उड़ा दी गई थी। आपको पता है, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में। इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग निकालने के लिए कम से कम मैं आपको बोलना चाहूँगा 12 से लेके 13 स्प्रेज आपको कपड़ों और स्किन पे मिला के लगाने हैं। बट मैं मानता हूँ आप कपड़ों पे ही लगाना, तब जाके 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट का मॉडरेट काइंड ऑफ इंडोर में इसी इन्वायरमेंट में ये प्रोजेक्ट कर देता, आउटडोर में और कम ही करेगा। और स्किन पे मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी स्किन पे आप कैरी करते हो 3.5 से लेके 4 घंटे तक ये स्किन पे स्ट्रेच कर जाता है, बट ड्राई डाउन आपको फील नहीं होने वाला स्किन पे, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करा आप इसको कपड़ों पे थोड़ा सा हैवी स्प्रेज कर लेना। अगर आप इसके कपड़ों पे 12 से लेके 13 स्प्रेज लगाते हो तब मैं मानता हूँ 5.5 से लेके 6 घंटा ये टिक जाता है, बट फिर भी ड्राई डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्लोजली आप स्निफ करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं है, बट इसकी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी अच्छी है, बट इसको आप ओवर स्प्रे कर सकते हो। देखो कभी कभी क्या होता है, या तो आपको फ्रेग्रेंस अच्छी मिलेगी, या तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, या तो प्रोजेक्शन लास्टिंग अच्छा मिलेगा। हर चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है, या आप भी जानते हो, बट कुछ परफ्यूम्स होते हैं हट के उनमें मिल जाता है, बट इस परफ्यूम में प्रोजेक्शन लास्टिंग उतना अच्छा नहीं मिलता। बट फिर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इमेंस से थोड़ा सा मेरे को इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग बेटर फील हुआ, थोड़ा बेटर उससे तो है ये परफ्यूम, ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरा है। और ओवर द टाइम शायद इमेंस भी इम्प्रूव हो जाए या समर डाइव भी इंप्रूव हो जाए मैसेरेशन या मैच्योर करने के बाद। मैं 4 से लेके 6 हफ्ते इनको रखूंगा और बाद में आपको अपडेट दूंगा इनमें क्या इंप्रूवमेंट्स आई, कैसा हुआ। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज इस परफ्यूम को मेरे को रेट करना हो तो वहां पे मैं 10 में से 6.5 तो ये डिजर्व करता है, 6.5 इस परफ्यूम को दे दूंगा। बात करते हैं कौन कब इसे कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, आप इसे समर में ईजिली इस वेदर में कैरी कर सकते हो, इवन मानसून में भी कैरी कर सकते हो। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि डे में लगाओ नाइट में लगाओ, कभी भी आप इस परफ्यूम को समर में कैरी कर सकते हो। कोई स्पेशल ओकेजन है, किसी वेडिंग में जाना है, किसी फ्रेंड से मिलना है, जिम वगैरह में जाना है, तो हर किसी चीज़ के लिए समर डाइव आपको सूट होगा। ऑफेंसिव बिल्कुल नहीं है, फ्रेग्रेंस की क्वालिटी सच में बहुत बेहतरीन है। फ्रेग्रेंस वाइज इस परफ्यूम को मैं आपको हाईली रिकमेंड कर दूंगा। बट वीकर पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग वीकर पॉइंट है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, वहाँ भी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, टीन्स भी कैरी कर सकते हैं, जो थोड़े से मैच्योर ऑडियंस है वो भी कैरी कर सकती है, तो वहां भी कोई भी आपको शिकायत नहीं फील होने वाली। वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं, क्या ये परफ्यूम मेरे लिए हिट गया या मिस गया। देखो इमेंस और जो समर डाइव में दोनों इनके नए रिलीज थे, दोनों में से सिर्फ एक परफ्यूम मेरे को रिकमेंड करना हो, आपको जाना है समर डाइव की तरफ। उससे थोड़ा सा ये मेरे को बेटर फील हुआ, इसका मतलब ये नहीं इमेंस बुरा बन जाता है, बट जो थोड़ी सी बेटर चीज़ मेरे को फील हुई मैं आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा सा ओवर स्प्रे कर लेना, अच्छी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतर है, सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है। और मेरे को लगता है ओवर द टाइम ये परफ्यूम इंप्रूव हो जाएगा। बट बजट में आपको पता है 1000 रुपये के अंदर जितने भी फ्रेशी परफ्यूम आते हैं, एक आध परफ्यूम को छोड़ के कुछ ही परफ्यूम परफॉर्म करेंगे, बट फिर भी कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे। स्कूल कॉलेज के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी टीन्स वगैरह मेरे छोटे भाई मेरे से पूछते हैं कॉलेज वगैरह के लिए कोई परफ्यूम बता दो, तो उनको भी ये बेहद पसंद आ जाएगा। देखो मिठासपन इसमें आपको मिलती है, बट ओवर स्वीट ऐसा बिल्कुल इस परफ्यूम को मत समझ लेना। तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि मेरे लिए हिट चला गया परफ्यूम, मिस चला गया सिर्फ प्रोजेक्शन लास्टिंग में। अदरवाइज मैं आपको हाईली ये परफ्यूम रिकमेंड कर सकता हूँ एज पर फ्रेग्रेंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।